वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में कार्यभार संभालने के बाद लगातार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता किसानों के प्रति रही है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को एमएसपी लागत का 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाए, यह निर्णय 10 साल यूपीए की सरकार में नहीं हो पाया था। मोदी जी ने इस निर्णय को किया। इसी के साथ साथ खेत में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान की लागत कम हो, इसका एक अभियान चलाया गया। जब प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही, तो उस क्रम में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ, किसानों के साथ मिलकर मिशन मोड पर इस पर काम करना प्रारंभ किया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये दुनिया की पहली आय सहायता योजना है जिसमें कि एक साल में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसानों की जेब में जाता है और अभी तक 93,000 करोड़ रुपया किसानों को इस योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है। हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं, तो छोटे किसान का उत्पादन भी छोटा है और मार्केट से इसकी दूरी भी ज़्यादा है, खुद भी निवेश नहीं कर सकता, दूसरा निवेशक भी उसके पास नहीं पहुंचता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने छोटे किसान की ताकत और छोटे किसान के उत्पादन का वॉल्यूम और उसका रकबा बढ़े, इस दृष्टि से कृषि उत्पाद संगठन एफपीओ देश भर में 10,000 नए बनाए जाएंगे, जिस पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च करेगी। इन एफपीओ के माध्यम से एक नई क्रांति पूरे भारतवर्ष में किसानी के क्षेत्र में आएगी। मैं समझता हूँ ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। एपीएमसी कानून राज्य का है और एपीएमसी राज्य की संरचना है, राज्य ही सरकारें उसका संचालन करती हैं। वो हमारे कानून से बंद नहीं होती और हमारी मंशा भी नहीं है उनको बंद करने की। हमारा कानून कहता है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड एरिया हम घोषित कर रहे हैं, उस ट्रेड में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा और अंततोगत्वा इसमें किसान का फ़ायदा ये होगा कि जब मंडी के बाहर व्यापार होगा तो बिना टैक्स के होगा, मंडी में जो व्यापार होगा वो उस पर टैक्स लगेगा। किसान को फ्रीडम है, जो टैक्स लग रहा है अगर दूसरे स्थान पर टैक्स नहीं लगेगा तो वो फ़ायदा तो किसान को ही होगा ना। अभी कोई भी व्यापारी, जैसे पंजाब की मंडी में 8% टैक्स है, अब व्यापारी किसी किसान से सामान खरीदता है तो उसे मालूम है ना कि मैं ये खरीद रहा हूँ, इसके ऊपर 8 लगेगा, तो उतना वो कम में किसान से खरीदता है। जब टैक्स फ्री हो जाएगा तो ये फ़ायदा, मुनाफा जो है किसान को मिलेगा। और जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी पर तो हमने कहा है कि खरीद होती रही है और आगे भी होती रहेगी। जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले एमएसपी किसी कानून का अंग थी क्या? और जो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो 50 साल तक सरकार में रहे
तो वो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं डाला? एमएसपी किसी कानून का हिस्सा है ही नहीं। चूंकि बिल पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बिल के किसी भी प्रावधान की वो आलोचना करने की हैसियत नहीं रखते हैं, इसलिए एमएसपी की बात करते हैं। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि खेती और किसानी का विषय जब आए तो किसी भी दल को सियासत नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो चुका, किसानों का बहुत शोषण हो चुका। किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। जो लोग बोलते हैं वो खेती को समझते नहीं हैं। अगर वो खेती को समझेंगे तो उनको ध्यान में आएगा बड़े किसान की क्या परिस्थिति है, मंझोले किसान की क्या परिस्थिति है और छोटे किसान की क्या परिस्थिति है। हमारा जो एक्ट है, चाहे वो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य से संबंधित वाला विधेयक हो, वह विधेयक भी किसान को इसलिए फ़ायदा देगा कि अभी छोटे उत्पादन वाला किसान अपने उत्पादन को मंडी तक नहीं ला पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वो मंडी तक लाएगा तो उसको लॉजिस्टिक का खर्च इतना हो जाएगा कि उसको मुनाफा नहीं होगा। तो कई बार छोटे किसान को तो एमएसपी का भी लाभ नहीं मिल पाता। जब हम ये स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वो अपने घर से भी बेच सकेगा, अपने खेत से भी बेच सकेगा, अपने वेयर हाउस से भी बेच सकेगा, तो अब खरीदार किसान के पास जाएगा। अभी किसान खरीदार के पास आता था, खरीदार जो तय कर देता था उसके लिए वो विवश था। अब खरीदार जो है वो गांव तक जाएगा, किसान के खेत तक जाएगा, उससे सौदा करेगा, उसकी कीमत पर सौदा करेगा, तो उसका लॉजिस्टिक खर्च भी बचेगा और वो छोटे किसान भी गांव में इकट्ठा होकर अपना पूरा मिलकर बेच सकते हैं। तो कुल मिला के जो खरीदार है उसके और किसान के बीच की जो दूरी है छोटे किसान की, वो इन बिल के माध्यम से निश्चित रूप से कम होने वाली है। मैं समझता हूँ ये भी एकदम बेबुनियाद बात है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार से संबंधित जो हमारा विधेयक है, वो एक तो बुआई के समय किसान को मूल्य की गारंटी देने वाला है। दूसरा, इस विधेयक में हमने उल्लेख किया है कि समझौता सिर्फ फसल का होगा, किसान की ज़मीन से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी का करार में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसमें यह भी प्रावधान किया है कि किसान अगर चाहे तो इस एग्रीमेंट से निकल सकता है कभी भी, लेकिन व्यापारी चाहे तो इस एग्रीमेंट से नहीं निकल सकता। व्यापारी तभी निकल पाएगा जब किसान के साथ जिस मूल्य का उसने करार दिया है वो उस मूल्य को किसान को दे दे।